सबसे पहले मेरा आपसे क्वेश्चन ये होगा, आप एआई में इन है, ठीक है, एआई की फील्ड में। मेरा सबसे पहले आपसे ये क्वेश्चन है, व्हाट इज एआई? एआई क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यार सबसे पहले ना एआई जो है ना वो बहुत बड़ा लोगों के लिए मिसकंसेप्शन है, ठीक है, सबसे बड़ा वो मिसकंसेप्शन। मैंने लास्ट वीक भी एक इंटरव्यू दिया था एक चैनल में इंडिया में, प्रेम के साथ। तो हम लोग यूज कर रहे हैं वो एआई है ही नहीं अभी तक, इट इज अ पार्ट ऑफ एआई। हम लोग से जनरेटिव एआई यूज कर रहे हैं, बड़ा छोटा सा, मतलब किसमें हमसे टेक्स्ट जनरेट कर रहे हैं, इमेजेस जनरेट कर रहे हैं, वीडियोस जनरेट कर रहे हैं, एडिट कर रहे हैं, जो भी है, मतलब हल्का बहुत। एआई तो बहुत अलग चीज है। एआई का मुझे लगता है ये स्टार्ट है, जस्ट ये एआई का रिवॉल्यूशन एक स्टार्टिंग फेज है। आई थिंक 2023 जो था ना, एक उसमें फंप लिया है, 22 में तो आ गया था, बट 23 में अच्छा बड़ा फंप लिया है। और एआई जब आएगा एक्चुअल वाला, तो हमारे फिजियोथेरेपी में वो आपको रोबोटिक्स में भी दिखेगा, वो आपको एजुकेशन में भी दिखेगा, वो आपको क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी दिखेगा, वो आपको रिसर्च में भी दिखेगा। और दैट इज अ डिफरेंट गेम चेंजर। हमने तो जस्ट अभी स्टार्ट किया है जनरेटिव एआई। पता नहीं अगर आ भी रहा है, नजर आ भी रहा है। तो फिलहाल तो मेरा यही एक पॉइंट एआई के लिए, हम एआई नहीं जनरेटिव एआई यूज कर रहे हैं प्रिसाइजली, और अभी टाइम है अभी पूरा तरीके से एआई आने के लिए। इट इज जस्ट अ स्टार्ट। अभी कह सकते हैं फिजियोथेरेपी फील्ड में इसका क्या रोल है? फिजियोथेरेपी में बहुत रोल है यार। एक्चुअली फिजियोथेरेपी एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस पे बिलीव करता है। हम लोग हमेशा पॉमेड और एविडेंसेस और रिसर्चेस पे बिलीव अमल करते हैं। तो फिजियोथेरेपी में हो या हेल्थ साइंसेस में हो, एआई एल्गोरिथम पे वर्क करता है, और फिजियोथेरेपी एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस पे काम करती है। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस भी एल्गोरिथम पे ही काम करती है। जो बाकी पेपर्स ने, जो बाकी रिसर्च ने किया, वो हमको करता है। तो फिजियोथेरेपी एआई में एजुकेशन में भी बहुत काम का है, क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी बहुत काम का है, और रिसर्च में भी बहुत काम का है। सही। सर मैं आपसे अगर पूछूं, आप तो इसमें मतलब रिसर्चेस कर रहे हैं, तो अभी तक आपने क्या फाइंड किया? कौन से टूल्स ऐसे या टेक्नोलॉजी ऐसे हैं जो फिजियोथेरेपी में या रिहेबिलिटेशन में यूज हो रही हैं? इसमें भी देखिए फिर से ना 3 एस्पेक्ट है। पहला एस्पेक्ट ये है कि आप जो यूज एप्लीकेशंस पूछ रहे हो वो एकेडमिक रिलेटेड पूछ रहे हो, क्लिनिकल रिलेटेड पूछ रहे हो, डिफरेंट या रिसर्च रिलेटेड पूछ रहे हो। तीनों में अलग चीज है। आप तीनों एक चीज नहीं। अब जब आप एकेडमिक की बात करोगे, जब एकेडमिक जो होते हैं फिजियोस हेल्थ केयर साइंसेज वाले, अगर कोई एक पॉडकास्ट सुने, तो अब वो एकेडमिक्स में हो तो आपको असाइनमेंट बनाना हो, आपको क्वेश्चन पेपर्स बनाने हो, आपको सिलेबस बनाना हो, आपको असेसमेंट करना हो, आपको एग्जाम्स बनाने हो, तो उसकी एक एप्लीकेबिलिटी अलग है, उसके टूल्स अलग है। आप जब क्लिनिकल प्रैक्टिस में हो तो उसके अलग टूल्स हैं। बिल्कुल। आप रिसर्च में हो तो उसके अलग अलग टूल्स हैं। बिल्कुल, हर फील्ड में डिफरेंट है, हर फील्ड में डिफरेंट है। हर रोज 150 टूल्स आ ही रहे हैं। तो ऐसा नहीं है बोल सकते कि कौन कौन से टूल्स है, हर चीज के टूल्स अलग है। बट बेसिक मैं बोलूंगा, चैट जीपीटी हो, क्लॉड हो, जेमिनाई हो, ये एक ऐसे टूल्स हैं, ये बहुत अच्छे स्टार्टिंग पॉइंट है। मैं ये नहीं बोलूंगा ये एआई है, जनरेटिव एआई है प्योर, बट मैं ये बोलूंगा कि यहाँ से हम एक चीज सीख सकते हैं कि ये चीजें काम कैसे कर रही है। ठीक। सर मैं अगर आपसे रिसर्च का, आपने बताया है कि आपको रिसर्च है, रिसर्च के अलावा जो है ना एआई फील्ड का फिजियोथेरेपी में रोल ठीक है, उसमें क्या चेंजेस आ चुके हैं अब तक कि अब 2024 आ चुका है, तो उसमें क्या चेंजेस आ चुके हैं? चेंजेस तो ये आए हैं कि यार अभी मतलब हम लोग की जनरेशन अगर आप छोड़ दो, अगर आप यंग जनरेशन छोड़ दो, अब वो गूगल नहीं करते। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोग की जनरेशन गूगल करती थी, अब वो ये जनरेशन गूगल नहीं करती। ये जनरेशन चैट जीपीटी पे पूछती, वेबसाइट में खत्म हो गया है ना। ये सबसे बड़ा चेंज है। यहाँ तक कि अगर आप लिंक्डइन के पोस्ट देखो, या फिर लोगों के असाइनमेंट्स भी देखो, या फिर क्वेश्चन आंसर्स भी देखो, तो आपको समझ में आता है कि ये इतना अच्छे से लिखा है, इट इज टू गुड टू बी गुड, टू गुड टू बी गुड, वो बिल्कुल पता चल जाता है। तो एक सबसे बड़ा चेंज तो दिख रहा है। और जो कि अच्छा है, मतलब एआई का जो यूज है ना जी, वो इट इज टू ऑगमेंट आवर वर्क, नॉट टू रिप्लेस आवर वर्क। अगर पब्लिक अपनी खामियों को छुपाने के लिए इस चीज को यूज करके उसको अच्छा प्रोडक्टिविटी बाहर ला रही है, तो इट इज अ गुड थिंग। आई वोंट से कि इट इज अ बैड थिंग, इट इज अ गुड थिंग। सही। सर ये तो ठीक है, हमें समझ आती है, ये एक पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव वे में यूज किया जाए तो इसको बहुत ज्यादा बेनिफिट है
हर फील्ड में बेनिफिट है, फिजियोथेरेपी से हट के भी काफी ज्यादा बेनिफिट है। अच्छा, मेरा अब आगे जो सवाल होगा, अब आपके पास जो रिसर्चेस मैंने देखी हैं, जो आपने रिसर्चेस किए हैं, वो काफी मतलब मोडालिटीज को भी हैं, तो एआई के साथ डिफरेंट लिंक आपने किए हैं। तो मैं आप पूछूंगा डायग्नोसिस में ट्रीटमेंट में इनका अगर लिंक करना चाहें तो एआई में कैसे करेंगे, रोल कैसे प्ले करता है एआई? बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही उम्दा सवाल है आपका। अभी क्या होता है, अभी मैं थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ ब्रीफ करके। अगर आपको मसलन चैट जीपीटी अगर आपको अच्छे से यूज करना आता है, अगर आपको सब्सक्रिप्शन बेस्ड है और आपका क्लिनिक है और आप पेशेंट्स देखते हो, आपके पास कम से कम 50 ई बुक्स है। कुछ तरीके होते हैं इसमें जिसमें पर्सोना बना सकते हो, नॉलेज दे सकते हो चैट जीपीटी को, और आप पूरी 50 बुक उसमें अपलोड कर सकते हो। अब आपके पास पेशेंट आया, अब होता है कि हम लोग के साथ एक कॉमन सी चीज है, पेशेंट आया, हम लोग साइन एंड सिम्टम समझ लेते हैं पर डायग्नोसिस नहीं कर पाते। बट अगर आपका ये चैट जीपीटी मॉड्यूल, ये क्लॉड का मॉड्यूल जिसमें आपने 50 बुक्स डाल के रखी है, आप उसको साइन एंड सिम्टम्स दो ना, वो आपको वो 50 बुक के नॉलेज से डिफरेंशियल डायग्नोसिस निकाल के दे सकता है कि ये कंडीशन होती है, वो सरल है बिल्कुल। आप उसको अपने ओपन आई से क्रॉस चेक कर सकते हो कि हाँ ये है या नहीं। उसके बाद आप ट्रीटमेंट भी पूछ सकते हो, आप पबमेड भी कनेक्ट कर सकते हो चैट जीपीटी से। तो ये आपके लिए बहुत अच्छे गाइड, एक मेंटर बन जाता है जब हम कहीं। और देखिए चैट जीपीटी में 2 रास्ते होते हैं, एक आप चैट जीपीटी से नॉर्मली पूछो, लेकिन या अगर आप चैट जीपीटी से पबमेड के थ्रू या फिर बुक्स के थ्रू पूछो, दोनों के आंसर्स अलग रहेंगे और हम लोग स्पेसिफिक आंसर कोशिश करते हैं निकालने के लिए। तो ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो, डायग्नोसिस हो और ट्रीटमेंट हो, इसके लिए बहुत अच्छा आर्गुमेंट कर देता है कि हम अगर साइन एंड सिम्टम्स देखें तो हमको ट्रीटमेंट तक बता सकता है, कितने क्या देना है, उसका फिट प्रिंसिपल क्या लगाना है, वो सब चीजें भी बता सकता है। मतलब आप ये कहना ये चाह रहे हैं कि जितनी अच्छी प्रॉम्प्ट होगी उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा हमें, जितने अच्छे सवाल होंगे जवाब उतना अच्छा होगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक, सवाल ही गलत होगा तो जवाब ही गलत होगा, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा सर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम अगर अपडेट रहना चाहें तो इससे हम कैसे अपडेट रह सकते हैं इस एआई से एज अ फिजियोथेरेपिस्ट? हाँ देखो, यहाँ पे भी बात सवाल की आ गई। इसका जवाब को पिछले सवाल से मैं साथ में जोड़ता हूँ। जिस दिन आप ये सोचोगे कि मैं एक यूजर नहीं, मैं कंट्रीब्यूटर हूं, तो आपके पास सवाल ज्यादा रहेंगे कि यार इस ऐप में ये नहीं हो रहा, अब क्या, इस टूल में ये नहीं हो रहा, अब क्या, मैं यहाँ फंस गया, अब क्या। फिर आपका उसका जवाब ढूंढना शुरू करोगे तो आप अपडेटेड रहोगे, क्योंकि आप जवाब ढूंढोगे, आप पे सवाल ही नहीं रहेंगे तो आप अगले जवाब पे ढूंढोगे। आप ये मत सोचो कि आप यूजर हो, बैठे हो, आपको जो मिल रहा है नेट से आप यूज कर रहे, नहीं, आपको कंट्रीब्यूटर, एक एक्टिव कंट्रीब्यूटर बनना पड़ता, और आपको देखना पड़ेगा कि मैं क्या यूज कर रहा हूँ। मैं अगर मैं नए एप्स लेके ढूंढता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि मेरी ये चीज रुक गई, अब इसके लिए कुछ है क्या, तो मैं सर्च करूंगा तो मुझे मिलेगा, फिर मैं उसको चेक करूंगा कि सही चल रहा है या नहीं चल रहा। बस सही, खुद को फाइंडर और खुद को रिसर्चर बनना पड़ेगा, ऐसा ना? बिल्कुल सही, हमको क्यूरियस बनना पड़ेगा, हमको सवाल ढूंढने पड़ेंगे, बिल्कुल जवाब नहीं ढूंढने, हमको सवाल ढूंढने। अच्छा सर, ये तो हो गया। अब मैं सवाल करूं कि फ्यूचर में क्या ऐसा हो सकता है कि एआई ऐसा हो कि वो मैनुअल थेरेपी को ही खत्म कर दे? क्या ये पॉसिबल है? यह जवाब क्या, पहली बात तो फ्यूचर कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, ना मैं ना आप, ठीक है, ना मैं नॉस्ट्राडामस भी नहीं हूँ, या ना कोई भी नहीं। हाँ, बट जो जिस तरीके से चीजें चल रही है, वी नेवर नो। बीच में मैंने 2-3 महीने पहले एक शायद किसी का पेटेंट या फिर किसी का टूल देखा था, जो कि एक छोटा सा था, आप बैक के ऊपर रख दो एआई बेस्ड, और वो पूरा इवेलुएट करके कुछ ट्रीटमेंट भी दे रहा था। तो मैं तो मतलब कंट्रोवर्शियल बात हो जाएगी, बट आई फील कि मैनुअल थेरेपी रोबोट्स विद एआई हम लोग देखेंगे 10 साल में। चलिए इंशाल्लाह देखेंगे, जरूर देखेंगे। अच्छा सर, अब हम चलते हैं न्यूरो रिहैबिलिटेशन। नहीं, इस पे ठीक है। आप अभी यहाँ पे भी गलत है, आप बोल रहे हो देखेंगे। अब आप ये सोचो, आप खुद बना रहे हो या फिर आप रुकोगे दूसरों को बनाने के लिए? आप बनाओगे तो आप इन्वेंटर हो, आप बनाओगे तो इन्वेंटर हो, नहीं तो आप यूजर हो। इन्वेंटर बनोगे तो आगे फायदे में रहोगे, आप यूजर रहोगे तब यूजर ही रहोगे, बस यूजर तक ही रहना। तो इसमें आपको इस 2 लाइन में जैसे कि अभी
आपको आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। पब्लिक अगर यूजर रहेगा तो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, आप कंट्रीब्यूटर जिस दिन बन जाओगे उस दिन आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अपॉर्चुनिटी फाइंड करने के बजाय अपॉर्चुनिटी खुद ही बनाए, उसके लिए सवाल बनाए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है।